Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Suraj Shah and you are watching BH Study Point. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और भी मिलते रहे। तो आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। पहले हमें ये बताना है कि जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है। फिर हमें बताना है भोपाल राज्य की प्राचीन इमारतों में से सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला हमें बतानी है लोकेशन। तो हम कैसे उत्तर में लिखेंगे, तो आपको उत्तर में लिखना है कि जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्वी, आप जानते हैं लोकेशन ये उत्तर होता है, ये पूर्वी होता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित कनखेड़ा नामक एक गांव हैगा, उसमें ये सांची का स्तूप स्थित है। और ये जो सांची का स्तूप है ये भोपाल राज्य की सबसे प्राचीन इमारतों में से सबसे प्राचीन इमारत है, जो कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसके बारे में आप और भी लिख सकते हैं कि जो सांची का स्तूप है ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसकी जो आकृति है वो एक मुकुट के आकार की तरह दिखाई देती है। ये जो सांची का स्तूप है इसके 4 तोरण द्वार थे। तोरण द्वार मतलब आप गेट की तरह समझ लीजिए। इसके 4 जगह गेट लगे हुए थे ऐसे, ठीक है, हर जगह आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसे लगे हुए थे। अभी मैं आपको चित्र में भी दिखाऊंगा। जब इसकी खोज की गई थी तब इसके जो 3 तोरण द्वार थे वो बिल्कुल ठीक हालत में थे, लेकिन जो चौथा तोरण द्वार था वो इतिहासकारों को गिरा हुआ मिला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सांची का स्तूप था इसे कब खोज की गई, यानी इसे कब खोजा गया। तो 1818 में इसकी खोज की गई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैगा सांची का स्तूप बौद्ध धर्म को संरक्षण समझने में किस प्रकार सहायक है। तो मैंने आपको बता रखा है ये जो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था सांची का स्तूप। क्यों? क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने गौतम बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग जगहों पे बांटकर उनके ऊपर स्तूप का निर्माण कर दिया था। और ये जो स्तूप थे ये बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और ये जो स्तूप थे ये बौद्ध धर्म के एक तरह से केंद्र बिंदु बन गए थे, जो कि बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आएगा आपका सांची का स्तूप, जिसमें आपको ये तोरण द्वार दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको ऐसे सामने फ्रंट की तरह दिखाई दे रहेगा। तो इसके 4 तोरण द्वार थे। ये तो फ्रंट का हैगा, एक यहाँ पर भी था और एक यहाँ पर भी था और एक पीछे भी था। ठीक है, तो ये थे इसके तोरण द्वार। आपको ये जो लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा होगा ये एक्चुअली में लकड़ी की तरह नहीं है, बल्कि ये ईंटों से बनाया गया है, जिसे कहा जाता है वेदिका। और आपको ये अंडाकार दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊपर बना हुआ है मुकुट की तरह, इसे कहा जाता है अंड। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर चबूतरे की तरह दिखाई दे रहा होगा इसे कहा जाता है हार्मिका। और जो आपको ये एंटीना की तरह दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है छत्र, जो कि आपको सबसे ऊपर लोकेटेड हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सांची का स्तूप किस तरीके से दिखाई देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। यानी कि ये जो सांची का स्तूप था इसके रखरखाव के लिए और इसके बचाव के लिए भोपाल की बेगमों ने क्या किया। इसकी तरह आपको मतलब इसी तरह एक क्वेश्चन हैगा जो कि आंसर बिल्कुल दोनों का सेम है। क्या पूछा गया है कि भोपाल राज्य की प्राचीन इमारतों में से सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे प्राचीन इमारत है भोपाल राज्य की सांची का स्तूप। और ये जो सांची का स्तूप है इसका पूर्वी तोरण द्वार ये बाहर जाने से कैसे बचा रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ इसका कि इसकी स्टोरी एक्चुअली में है क्या। तो देखिए इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो सांची का स्तूप था इसका जो पूर्वी तोरण द्वार था, ठीक है, तो ये सांची का स्तूप विदेशियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगा। जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे और जो बाद में अंग्रेजों को ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगा। अंग्रेजों की इसमें रुचि बढ़ गई, फ्रांसीसी लोगों की भी इसमें रुचि बढ़ गई। तो ऐसे में इन्होंने अनुमति मांगी किससे, शाहजहाँ बेगम से। अब ये शाहजहाँ बेगम कौन थी, तो ये जो शाहजहाँ बेगम थी ये भोपाल की बेगम थी। तो उनसे इन्होंने अनुमति मांगी फ्रांसीसी लोगों ने कि हम जो है इसके पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश यानी पेरिस लेके जाना चाहते हैं और इसके संरक्षण के लिए हमें एक संग्रहालय का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि विदेशियों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बन जाए। फिर बाद में अंग्रेजों ने भी यही प्रयास किया। अंग्रेजों को भी ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगा पूर्वी तोरण द्वार, तो इन्होंने भी प्रयास किया
शाहजहाँ बेगम से अनुमति मांगी कि आप जो है हमें इसे ले जाने दीजिए लंदन। ठीक है, तो ऐसे में जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने क्या अपना एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया। इन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए जो है एक ऐसी प्रतिकृति का मतलब होता है कि ऐसा ही बिल्कुल सेम एज इट इज़, बिल्कुल कॉपी, ऐसे ही एक कॉपी बना देते हैं जो कि आप उसे अपने देश ले जाइए, लेकिन जो मूलकृत जो सांची का स्तूप है वो अपने मूल स्थान पर ही रहेगा। तो ऐसे में जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसी लोगों के लिए एक ऐसी ही प्लास्टर की एक प्रतिकृति बनाई, जिससे जो अंग्रेज थे और जो यूरोपीय लोग थे वो संतुष्ट हो गए। इसके अलावा जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने इसके संरक्षण के लिए, यानी कि जब शाहजहाँ बेगम को भी पता चल गया कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है, तो ऐसे इन्होंने भी इसके संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अतिथिशालाएँ और संग्रहालय का निर्माण किया। तो इसी के बारे में हमें बताना है कि इनका क्या योगदान था। ठीक है, तो आप इसका आंसर किस प्रकार लिखोगे, तो आपको पहला पॉइंट में लिखना है, मैंने आपको कहानी पूरी बता दी है, उसी की तरह आपको आंसर भी लिखना है। तो ये जो सांची का स्तूप था ये सांची के स्तूप में यूरोपीय और अंग्रेजों की विशेष रुचि। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 19वीं शताब्दी की बात है कि जो यूरोपीय लोग थे इनकी रुचि बढ़ गई थी सांची के स्तूप को लेकर। तो ऐसे में इसका जो पूर्वी तोरण द्वार था ये काफ़ी अच्छी हालत में था। अब ये काफ़ी अच्छी हालत में था, तो ऐसे में ये जो सांची का स्तूप था जिसका पूर्वी तोरण द्वार ये विदेशियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगता था फ्रांसीसी लोगों को। तो ऐसे में जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने भोपाल की बेगम, जिनका नाम था शाहजहाँ बेगम, उनसे अनुमति मांगी कि हम जो है इस सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश लेके जाना चाहते हैं, फ्रांस और पेरिस के संग्रहालय में इसको स्थापित करना चाहते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। तो ऐसे में बाद में अंग्रेजों ने भी यही प्रयास किया कि उन्होंने भी शाहजहाँ बेगम से अनुमति मांगी कि हम भी इसे अपने देश लंदन लेके जाना चाहते हैं, इंग्लैंड लेके जाना चाहते हैं और इसका एक संग्रहालय बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्लास्टर की प्रतिकृति से इन्हें संतुष्ट किया गया। कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने एक विवेकपूर्ण फैसला लिया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो मूलकृत जो प्रतिकृति है ये यहीं पर रहेगी, लेकिन आपके लिए जो है एक ऐसी ही प्लास्टर की प्रतिकृति बना दी जाएगी। और जब ये बनाई गई तो इससे जो फ्रांस के लोग थे और जो अंग्रेज थे वो दोनों ही संतुष्ट हो गए। और तो और जिससे क्या हुआ, जो मूलकृत जो सांची का स्तूप था वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रह गया। और इस प्रकार ये जो सांची का स्तूप था इसका जो पूर्वी तोरण द्वार था ये बाहर जाने से बच गया। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सांची के स्तूप का प्रतिकृति हैगी, तो बिल्कुल ये भी उसी की तरह बनाया गया है। इसका भी जो है वेदिका हैगी, ये अंड हैगा और इसके ऊपर यह छत्र है। तो बिल्कुल ये प्लास्टर की बनी हुई प्रतिकृति है जो कि आपको सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है। तो अब देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके 5 या 6 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इसके आप जितने ज़्यादा पॉइंट याद करोगे आपको बस मेन ये चीज़ें याद रखनी है जो कि मैंने लिखा हैगा। ठीक है, इसके अंदर का मैंने आपको कहानी बता दी है। अगर आपको कहानी भी याद है ना तो अभी आप बना के लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या लिखोगे, धन का अनुदान। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने, जिसमें से शाहजहाँ बेगम महत्वपूर्ण थी और जो उनकी उत्तराधिकारी थी जिनका नाम था सुल्तान जहाँ बेगम, इन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए जब इन्हें पता चला कि ये विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही ये बौद्ध धर्म के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसीलिए जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने इसके संरक्षण के लिए, इनके रखरखाव के लिए भी धन खर्च किया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि अतिथिशाला और संग्रहालय का निर्माण। मैंने आपको बताया था कि इसके संरक्षण के लिए जो सुल्तान जहाँ बेगम थी, जो कि शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके संरक्षण के लिए एक अतिथिशाला और एक संग्रहालय का निर्माण किया और उसके निर्माण के लिए इन्होंने धन भी खर्च किया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि जो जॉन मार्शल था, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि ये जॉन मार्शल कौन था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जॉन मार्शल कौन थे। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है आंसर 1, क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर आपको लिखना है जॉन मार्शल कौन थे, उसका आंसर आपको लिखना है। तो ये जॉन मार्शल ने इस सांची के स्तूप पर अपनी एक पुस्तक लिखी और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने अपने ऊपर इस स्तूप के ऊपर ग्रंथ लिखे, जिसे इन्होंने सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित किया और सुल्तान जहाँ बेगम ने इसे प्रकाशित किया और इसके लिए इन्होंने धन भी खर्च किया। क्योंकि ये जो पुस्तक थी जो कि जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई थी, ये बौद्ध धर्म को समझने के लिए और तो और इसके इतिहास को बचाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए सुल्तान जहाँ बेगम ने इसको प्रकाशित किया और इसके लिए इनके लिए जो भी धन था उनको इसने खर्च किया। फिर आपको एक लास्ट लाइन जरूर लिखनी है कि हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष, क्योंकि आप जितना ज़्यादा निष्कर्ष लिखोगे ना, मतलब हर एक क्वेश्चन में अगर आप निष्कर्ष लिखते हो तो ऐसे आपका जो प्रेजेंटेशन बनता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है
और आपको जो टीचर होगा फुल में से फुल मार्क्स देगा। तो इसलिए आपको जो है ये निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष में कुछ नहीं लिखना होता है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, अतः हम कह सकते हैं कि, फिर आपको क्वेश्चन वाली लाइन ही टेप देनी है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि भोपाल की बेगमों के द्वारा जो समय समय पर विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके द्वारा ये जो सांची का स्तूप था ये उखड़ने से बचा रहा, और नहीं तो ये भी जो है अमरावती के स्तूप की तरह ही उखड़ जाता और इसकी जो महत्वता थी वो समाप्त हो सकती थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो अमरावती का स्तूप है ये क्या है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। तो अब ये स्तूप क्या होता है इनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्तूप बेसिकली एक ऐसे टीले होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने थे, पवित्र माने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन टीलों पर जो है बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था और इनकी जो अस्थियाँ थी और इनके संबंधित जो भी इनके महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी सामान थे उनको मिट्टी में दफना दिया गया था। और इस पे और जो इस प्रकार जो टीला बना था इन्हीं टीले को कहा गया स्तूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेषों को, उनकी अस्थियों को और उनसे संबंधित जो भी वो प्रयोग में लेते थे सामान, उन सभी को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया गया जिसे टीला कहा गया और इन्हीं टीले को बाद में स्तूप कहा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्तूप एक्चुअली में होता क्या है। तो अब देखते हैं कि ये स्तूप क्यों बनवाए गए थे, तो बनवाने के कारण क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट में आपके लिखोगे कि ये जो स्तूप था इसको बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। तो जैसे कि आप जानते हैं जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो ऐसे में बहुत से हिंदू धर्म के और अन्य धर्मों के लोग भी इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, अब ये जो हिंदू धर्म के कुछ लोग थे जो कि पहले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो ऐसे में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इस मूर्ति पूजा और आडंबरों का खंडन किया था, यानी कि इन्होंने कहा था कि ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये इनके अनुयायी बन गए, यानी कि इनके अनुयायी बन गए, तो इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो इन्होंने भी अपना पुराना जो परंपरा थी उसको स्टार्ट कर दिया और इन्होंने भी महात्मा बुद्ध की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि स्तूप को बनाने की जो परंपरा थी ये बौद्ध धर्म से पहले ही रही होगी, लेकिन वो बौद्ध धर्म से भी जुड़ गई, क्योंकि धीरे धीरे वो जुड़ने लगी, क्योंकि जो लोग थे वो तो अपनी पुरानी परंपरा को ही मानने लगे थे। चूँकि इनमें बौद्ध धर्म के अवशेष थे इसलिए इसको पवित्र समझा जाता था और इसीलिए समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रतीक के रूप में सम्मान मिला इसे। ठीक है, और ये जो अशोकावाद नामक एक ग्रंथ हैगा बौद्ध धर्म का, तो इनके अनुसार कहा गया है कि जो अशोक थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटकर अलग अलग शहरों में बंटवा दिया और उनके ऊपर इन्होंने स्तूप का निर्माण किया। तो मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो 200 ईसा पूर्व तक जो बरहुत, सांची और सारनाथ, इन जगहों पर जो है सांची का स्तूप बनाया गया था और बन चुका था। और ये जो स्तूप थे ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और इसी के लिए इन स्तूपों को बनवाया गया था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कैसे बनाए गए थे, तो आपको आंसर में लिखना है कि स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले जो अभिलेख है उनसे पता चलता है कि इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने भी अनुदान यानी कि दान दिया था। तो किन किन लोगों ने दान किया था, तो राजाओं के द्वारा यहाँ पर दान किया गया था। जो राजा थे उन्होंने भी इस स्तूप के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा दान किया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहायता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप जानते हैं सम्राट अशोक और जो सातवाहन शासक थे उन्होंने जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेषों को एक जगह एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर स्तूप बनाने में काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया था, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में शिल्पकारों ने भी काफ़ी ज़्यादा अनुदान किए थे इस स्तूप को बनाने के लिए। आप जानते हैं जो हाथी शिल्पकार होते हैं जो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे जो हाथी के दांत बनाने वाले जो कारीगर आप इसे कह सकते हैं, जो शिल्पकार थे उन्होंने शिल्पकार के दांत से सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा बना था। ठीक है, और जो व्यापारी थे व्यापारियों ने भी काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया था। व्यापारी के श्रेणियों ने भी सांची के स्तूप को बनवाने में काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया था। इसके अलावा बात की जाए जो भिक्षु और भिक्षुणी थी, यानी जो मठों में रहते थे, उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया था और अपना जो दान था जितना भी इन्होंने अपने आप को अपना बचा रखा था उनको इन्होंने इसमें लगा दिया था। इसके अलावा जो महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनको दान किया था। ठीक है, इसको स्तूप बनाने के लिए। और तो और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो पैसा दान किया तो उनके बदले में उन्होंने अपना इस स्तूप के ऊपर अपना शहर का नाम, किसी ने अपने
पेशिया रिश्तेदारों के नाम भी यहाँ पर लिखवा दिए थे। तो अगर आप सांची के स्तूप कभी जाते हो तो वहाँ पर आप देखना, उसके ऊपर आपको इस तरीके से शहरों के नाम और गाँव के नाम और लोगों के नाम भी लिखे हुए मिलेंगे। तो आप इसके निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि अतः हम कह सकते हैं ये जो सांची, बरहुत और अमरावती से जो प्राप्त जो अभिलेख है उनमें दान दिए गए जाने वाले जो लोगों के नाम है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णित है। और तो और सांची के स्तूप के निर्माण में एक लोगों ने नहीं भागीदारी की थी, बल्कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांची के स्तूप की संरचना की क्या विशेषताएं थी। मैंने आपको बताया था ये जो सांची का स्तूप है इसमें आपको ये अंडाकार दिखाई दे रहा होगा, जिसे अंड कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये जो ऊपर का ये जो चबूतरे की तरह दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है हर्मिका। और इसके अलावा जो आपको ये छतरी की तरह दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है छत्र। और जो आपको ये स्तंभ की तरह दिखाई दे रहा है ऊपर इसे कहा जाता है यष्टि। तो इसी के हमें विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो ये जो स्तूप था, स्तूप जिसे संस्कृत में कहा जाता है टीला, तो मैंने अभी आपको बताया था इन टीले को ही बाद में कहा जाने लगा स्तूप। तो ये जो टीला था यानी जो ये स्तूप था इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए एक मिट्टी के टीले से हुआ है जिसे अंड कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं मिट्टी का एक टीला है जिसे अंड कहा गया, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी जो संरचना थी वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होती गई, क्योंकि इसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया था। और अंड के ऊपर आप देख सकते हैं अंड के ऊपर एक चबूतरे की तरह एक चीज़ रखी हुई है जिसे कहा जाता है हर्मिका, ठीक है। तो अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जिसे कई देवताओं के घर माने जाते थे कि यहाँ पर जो है देवताओं के घर हैं। और जो हर्मिका था उसके ऊपर आपको एक मस्तूर, आपको एक खंबे की तरह दिखाई दे रहा होगा जिसे कहा जाता है मस्तूर। तो ये निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसे कहा जाता है यष्टि, ठीक है, जिसे यष्टि कहते हैं। और इसके ऊपर आपको ये छतरी की तरह दिखाई दे रहा होगा, ये छतरी की तरह लगा हुआ है, इसे कहा जाता है छत्र, ठीक है। और ये जो टीले के चारों ओर आपको एक वेदिका दिखाई दे रही है जिसको मैंने आपको बताया था, जो देखने में तो लगती है कि ये लकड़ी की बनी हुई है लेकिन एक्चुअली में ये पत्थर की बनी हुई थी। तो आपको चारों ओर वेदिका दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जो और इस पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से ये जो अलग करती है, इसका जो डिज़ाइन है, ये जो वेदिका का जो डिज़ाइन है, ये विश्व की जो अन्य जो महत्वपूर्ण और आकर्षक जो प्रतिकृति है उनसे काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। और इनके चारों ओर जो तोरण द्वार लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लुभावने और आकर्षक हैं। तो आपको इस तरीके से इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमरावती और सांची के स्तूप में क्या अंतर है, हमें ये बताना है। और इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप क्यों बचा रह गया जबकि जो अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो सांची के स्तूप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे ये अमरावती का स्तूप क्या था और ये किस प्रकार नष्ट हो गया और सांची का स्तूप किस प्रकार बचा रह गया। तो सांची का स्तूप किस प्रकार बचा रह गया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर जो भोपाल की बेगम थी उनके द्वारा महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिसके द्वारा ये जो सांची का स्तूप था ये बचा रह गया। और तो सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया गया था। लेकिन हम देखते हैं ये जो अमरावती का स्तूप था ये क्यों नष्ट हो गया। तो ये जो अमरावती का स्तूप था इसके नष्ट होने के कारण क्या थे। तो 1796 में क्या हुआ, एक स्थानीय राजा को मंदिर बनवाते समय एक अमरावती का स्तूप मिला, उसके अवशेष मिले, ठीक है। तो उसने इस बात में सोचा कि ये जो अवशेष आएंगे, ये जो पत्थर हैं, ये मंदिर निर्माण में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो ऐसे में ये जो राजा था इसने अपने मंदिरों के निर्माण के लिए इन पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब राजा को यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली तो फिर उन्हें पता चला कि ये मंदिर निर्माण का उस समय इन्होंने रोक दिया और इन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई खजाना भी हो सकता है। तो ऐसे में इन्होंने मंदिर निर्माण के कार्य को रोक दिया और इन्होंने इसके खुदाई की, इनके जो भी मूर्तियाँ निकली उसको निकाला। और कुछ वर्षों बाद ही जो कॉलिंग मैकेंजी थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर पड़ी हुई मूर्तियों को देखा और यहाँ पर इन्हें कई मूर्तियाँ मिली। इन्होंने अमरावती के विस्तृत क्षेत्र का जो वर्णन किया और यहाँ पर इन्होंने इसी जो मूर्तियाँ थी उनको देखकर इन्होंने चित्रकारी की। लेकिन इनके जो रिपोर्ट थे इन्हें प्रकाशित नहीं किया गया था उस समय, बाद में हालांकि इनको प्रकाशित कर दिया गया था। फिर 1854 में क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश के एक गंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और जब ये यात्रा कर रहे थे तो उनके दौरान इन्हें कई मूर्तियां मिली और कई उत्कीर्णित
इनके जिनके ऊपर लिखे हुए पत्थर के ऊपर जो लिखे हुए जो अक्षर होते हैं वो इन्हें मिले, और इन्होंने क्या किया, इसे मद्रास ले गए और इन्होंने जो पश्चिम तोरण द्वार था इसको भी खोज निकाला, और इन्होंने अमरावती के स्तूप को बौद्ध धर्म का सबसे शानदार और सबसे विशाल स्तूप बताया। 1850 में क्या हुआ, जो अमरावती था उसके पत्थर को कलकत्ता, मद्रास और लंदन भेजा गया। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो स्तूप था इन्हें अलग अलग जगहों पे भेजा जाने लगा, जो कि अपने मूल स्थान से विलुप्त होने स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये अपने मूल स्थान पर नहीं रहा और इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाने लगा, इसलिए इसका जो संरक्षण था वो नहीं किया गया, और ये सांची के स्तूप की तरह एक महत्वपूर्ण और अपनी महत्वता इसने खो दी थी। तो इस इलाके का जो भी नया अधिकारी आता था वो ये कहकर मूर्तियाँ लेके जाता था अपने देश में कि इससे पहले भी जितने भी अधिकारी आए हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया है, वो भी यहाँ पर आए हैं और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियों को यहाँ से ले गए हैं। जो पुरातत्वविद थे जिनका नाम था एच कोल, उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि देश की जो प्राचीन कलाकृति होती है जो कि बनाई जाती है कि उसकी लूट होने देना आत्मघाती यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना है, और तो इसके समर्थन नीति होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो प्राचीन कलाकृति है उसको उसी मूल स्थान पर संरक्षित रखा जाना चाहिए, और इसकी जो प्लास्टिक की जो प्रतिकृति है उसको भले ही संरक्षण और संग्रहालय में रख दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको इसमें यही बोला गया कि जो पुरातत्वविद होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनमें से एक थे जिनका नाम था एच कोल। उन्होंने एक अभिलेख लिखा, उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि ये जो प्राचीन प्रतिकृति होती है इनके लूट नहीं होनी चाहिए, जो हर कोई इसे अपने अपनी जगह पे लेके जा रहेगा। और आपने अभी देखा था कि जो भी नया अधिकारी आता था वो ये कहकर अपनी यहाँ से मूर्तियाँ लेके जाता था कि उससे पहले भी जो अधिकारी आए हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया है। तो ऐसा जो करते थे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मूलकृत जो प्रतिकृति है उसको उसी स्थान पर, उसके मूल स्थान पर ही संरक्षित रखना जाना चाहिए, और अगर आपको इसको संग्रहालय में रखवाना है तो उसकी प्रतिकृति को संग्रहालय में रखवाइए, लेकिन जो मूल है उसको वहीं पर रहने दीजिए। और ये जो विचार था ये पहले नहीं आया था, और जब एक बार ये जो अमरावती का स्तूप था इस पर एक बार मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया इन्होंने कि अगर हम जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैंगी, जो पुरातत्वविद हैंगे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हम किसी भी जो प्राचीन चीज़ें हैंगी उसको हम ऐसे ही लेके जाते रहेंगे, उसकी महत्वता को नष्ट कर देंगे, तो ये सही नहीं है। तो ऐसे में अमरावती का जो स्तूप था वो तो खत्म हो गया क्योंकि हर कोई उसको अपने देश लेके चला गया। तो इसीलिए जो सांची का स्तूप था उसकी मूल प्रतिकृति को संग्रहालय में रखवाया गया, उसकी प्लास्टर प्रतिकृति को संग्रहालय में रखवाया गया, लेकिन जो मूल कृति थी उसको उसी स्थान पर, मूलकृत स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर इसका लिखना है। अब ये तो हमने समझ लिया कि जो सांची का स्तूप था, अमरावती का स्तूप था, ये क्यों नष्ट हुआ, इसके नष्ट होने के कारण के बारे में हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो सांची का स्तूप था ये कैसे बचा रह गया, क्योंकि जो अमरावती का स्तूप था ये सांची के स्तूप से पहले खोजा गया था। मैंने आपको बताया था कि कितने सन में खोजा गया था, 1790 ऐसे में कुछ खोजा गया था। ठीक है, तो क्योंकि जो अमरावती का स्तूप था ये सांची के स्तूप से पहले खोजा गया था, इसलिए उस समय लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था, उनको ये समझ नहीं पाए थे लोग कि ये जो इतनी प्राचीन इमारतें हैंगी, इतनी प्राचीन मूर्तियाँ हैंगी, इनका भी एक महत्व हैगा, उन महत्व को ये समझ नहीं पाए थे। और बाद में जब इन्होंने इसका महत्व को समझा तो इन्होंने सांची के स्तूप के साथ ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने सांची के स्तूप का संरक्षण किया और उसके महत्व को समझा, और जो विद्वान थे उन्होंने इसके महत्व को समझा और इन्होंने स्वीकार किया कि जो पुरातत्व अवशेष होते हैं इनको उठाकर नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि जो जहाँ पर ये स्थित है, जहाँ पर इनकी मूल स्थान है, इनको उधर ही इनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो 1818 में आप जानते हैं ये जो सांची का स्तूप था इसकी खोज की जाती है कि, और जो पुरातत्वविद है जब इन्होंने इसकी खोज की तो इनके जो 3 तोरण द्वार थे ये बिल्कुल खड़े हुए, बिल्कुल सही सलामत मिले, लेकिन जो चौथा तोरण द्वार था वो इतिहासकारों को गिरा हुआ मिला, जो कि काफ़ी खराब हालत में था। इसके जो तोरण द्वार थे इसको पेरिस, लंदन भेजने का सुझाव आया, लेकिन आप जानते हैं भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने इसके संरक्षण में और विवेकपूर्ण निर्णय में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ये बचा रहा और अमरावती का जो स्तूप था ये नष्ट हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांची के स्तूप की मूर्तिकला की क्या विशेषताएं थी, उसे हमें बताना है। उसके अलावा आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सांची और अन्य स्थानों की वास्तुकला को समझने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए।
तो तीनों का जो आंसर है वो सेम हैगा। हमें सांची के स्तूप की मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर कैसे लिखना है उसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हमें सांची के स्तूप की मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? तो आपको लिखना है आंसर में कि जो प्रारंभिक यानी जो शुरुआती जो मूर्तिकार थे जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया था, ये जो सांची का स्तूप बनाया था, पूर्वी तोरण द्वार बनाया था, ये जो तोरण द्वार बनाए गए थे, तो इन सभी का जो निर्माण किया गया था, जो उस समय के जो मूर्तिकार थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए इनको बनवाया था। ठीक है, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को एक मानव के रूप में ना दिखाकर उनके स्थान पर जो है प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं जो बोध वृक्ष हैगा, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला आप एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे? आपको लिखना है बौद्ध वृक्ष की पूजा का चित्र। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बौद्ध धर्म की पूजा। तो बौद्ध धर्म को जो है महात्मा बुद्ध के रूप में दिखाया गया है, बौद्ध वृक्ष को, जो कि जहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के स्थान को बौद्ध वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसलिए जो बौद्ध वृक्ष है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए, इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। स्तूप की पूजा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि अशोक ने जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे उनके ऊपर इन्होंने स्तूप का निर्माण कराया था। तो स्तूप को बौद्ध धर्म के मोक्ष के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के स्थान पर स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है। चक्र की बात की जाए, आप यहाँ पर चक्र देख सकते हैं, जो सारनाथ का जो चक्र रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चक्र रहेगा ये बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए जो पहला उपदेश था। आप जानते हैं बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और जो ये जो चक्र था, तो इस चक्र को महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था उसके रूप में ये चक्र दर्शाता है, और इसलिए महात्मा बुद्ध को चक्र के रूप में भी दिखाया गया है कि जो चक्र है ये महात्मा बुद्ध है जिन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और फिर आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? वो तो फर्स्ट पॉइंट के सारे पॉइंट थे। आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है कि सांची में उत्कीर्णित यानी जो वर्णित हैगा मूर्तियों में से सुंदर स्त्रियों का भी यहाँ पर चित्र मिलता है, जिसे हम तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई एक महिला को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने पेड़ पकड़ को ऐसे झूलती हुई दिखाई गया है, जिसे शाल भंजिका की मूर्ति भी कहा जाता है। और लोक परंपराओं की माने जाए तो इनका मानना यह हैगा कि ये जो स्त्री हैगा इसके मात्र छूने से ही वृक्षों में फल और फूल पनपने लगते हैं, जो कि एक शुभ का प्रतीक माने जाते हैं। जातक, आपने जातक कथाओं के बारे में सुना होगा। ये जो जातक कथाएं होती है इनमें भी जानवरों की मूर्तियों को कहानी के रूप में दिखाया गया है कि जानवरों की कई कहानी भी बताई गई है, जिसमें हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल इनको दिखाया गया है। अब जो आप पांचवा पॉइंट लिखोगे इसमें आप लिखोगे कि जानवरों को मनुष्य के गुणों के रूप में प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। आप जानते हैं जो हाथी है वो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये जो हाथी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मानव को, कि जो मानव ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और ये ज्ञान से भरा हुआ है। तो हर जगह जो मूर्तिकार थे उन्होंने डायरेक्टली किसी चीज़ को ना दिखाकर इनडायरेक्टली यानी कि मानव के रूप में ना दिखाकर किसी और प्रतीक के रूप में दिखाया। जैसे कि उसने जो कई प्राचीन जो प्रारंभिक मूर्तिकार थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के स्थान पर बौद्ध वृक्ष को दर्शाया, जो कि बौद्ध वृक्ष की पूजा की जाती है। कि महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर अपने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो महात्मा बुद्ध को ना दर्शाकर वहाँ पर चक्र को दर्शाया गया है, जो कि ये प्रतीक ये एहसास कराता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऐसे ही कुछ प्रारंभिक जो मूर्तिकार है उन्होंने एक हाथियों को, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हाथी आएंगे ये एक महिला के ऊपर जल छिड़क करेंगे, ऐसा चित्र यहाँ पर, ऐसी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है ये जो चित्र है ये इसमें जो ये महिला है ये बुद्ध की माँ है, इसे माया के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की माँ माया। ठीक है, लेकिन जो कुछ है इतिहासकार वो ये मानते हैं ये जो महिला है ये गजलक्ष्मी देवी है और जो कि सौभाग्य की देवी मानी जाती है। तो सांची के कई स्तूपों पर सांपों को भी आपको दिखाया गया होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सांप है। तो अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। ठीक है, और जो सांची के वृक्ष थे और सर्पों को पूजा का केंद्र माना जाता होगा। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो ये बिल्कुल ये 8 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा पॉइंट लिखवाए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है वो है
ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है? तो पहला कारण ये हैगा, इस समय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी समय में नए नए विचारकों का उदय हुआ। विचारक कौन होते हैं? तो ये विचारक वो होते हैं जो कि नए विचारधारा के होते हैं, जो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही है, जो आडंबर चले आ रहे हैं, जो गलत नीतियां चली आ रही है, उनकी अवहेलना करते हैं और नए विचार लाते हैं। तो इसी समय में अनेक विचारकों का उदय हुआ, जैसे कि आप जानते हैं ईरान में जरतुस्त, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का उदय हुआ और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध का उदय हुआ। तो इसीलिए इस काल को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है विश्व इतिहास में। इसके अलावा जो नगर और राज्यों का भी इसी समय में उदय हुआ। ये वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर कर सामने आए, आप जानते हैं, और इसी को कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण। आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है तो उसके बाद जो गंगा घाटी के मैदान के बाद जो नए तेजी से उभरते हुए शहर अस्तित्व में आते हैं, उसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और ये वही समय था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपको ये पता भी होना चाहिए कि प्रथम नगरीकरण कहाँ हुआ था और द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ था। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो प्रथम नगरीकरण हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और जो द्वितीय नगरीकरण है वो इसे माना जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हैगा कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। ये वही समय था जिसमें समाज में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। भारत में जो पहले से विद्यमान जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा अवहेलना की गई। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आता था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, वैश्य, फिर शूद्र। तो ऐसे में उनके जाति के आधार पर जो है उन्हें उनके कार्य को बांट दिया गया था और ये जो है बिल्कुल प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। और तो इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की इन नए विचारों के द्वारा अवहेलना की गई कि इन्हें गलत बताया गया। और तो यज्ञों की जो परंपरा थी, यज्ञ कराने की जो परंपरा थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, ये इसकी भी अवहेलना की गई। और आर्थिक क्षेत्र में लोहे के हलों के प्रचलन से ही सामान्य लोगों के जीवन में सुधार आया। आपको ये सभी लिखना है। फिर आपको मैंने बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन वाली लाइन है उसी को लिखना होता है। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की उत्पत्ति शिक्षाओं का वर्णन करते हुए बताइए कि भारत में जैन धर्म किस प्रकार फैला या फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ। तो बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो बस लास्ट वाली लाइन पढ़ देते हैं कि हमें बताना है कि जैन धर्म भारत में कैसे फैला, बस उतना ही लिख के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी को करते हैं। लेकिन यहाँ से हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमें ये बताना है। फिर हमें बताना है इसकी शिक्षाओं का वर्णन करना है। फिर जाके हमें बताना है कि भारत में ये किस प्रकार फैला। तो यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था, इसलिए लोग जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इन तीनों का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति को लेकर। तो आप जानते हैं कि जो महावीर हैं, ठीक है, स्वामी महावीर, जिनका जो जन्म होता है वो 6ठी शताब्दी में होता है। लेकिन महावीर से इसका मतलब ये नहीं है कि महावीर के पहले जैन धर्म नहीं था। महावीर के पहले भी जैन धर्म था, अस्तित्व में था। लेकिन जब महावीर का जन्म होता है, जब महावीर बौद्ध जैन धर्म में शामिल होते हैं, तो उनके बाद से जो जैन धर्म है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए हम कहते हैं जो महावीर का, स्वामी महावीर का जो शासन का समय था, उस समय भारत में सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म फैला वो इन्हीं के काल में फैला था। ठीक है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जैन धर्म, जो महात्मा बुद्ध हैं और जैन धर्म, उनको एक ही समझ लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों एक ही है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तभी जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो नहीं, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी, जो उनके संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो महावीर के समकालीन थे। तो यानी महावीर के समकालीन का मतलब ये है कि महावीर और महात्मा बुद्ध ये दोनों एक ही समय के थे। महावीर थे जैन धर्म के और जो महात्मा बुद्ध थे वो थे बौद्ध धर्म के। तो बच्चे ये गलती करते हैं, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय एक ही साथ हुआ है, क्योंकि ये दोनों भी एक ही समय के थे। तो आपको इससे याद नहीं रखना है, क्योंकि महावीर थे, स्वामी महावीर, उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि तीर्थंकर क्या होते हैं। ये तीर्थंकर को कहा जाता था बौद्ध धर्म में शिक्षक।
आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, शिक्षक या गुरु। तो शिक्षक या गुरु को कहा जाता था जैन धर्म में तीर्थंकर। तो ये जो महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे, आपको ये याद रखना है। तो हमें बताना है पहले कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति को हमें बताना है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में आप क्या बताओगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में महावीर के जन्म से पहले ही उत्तरी भारत में हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म का जो उदय हुआ था वो महावीर से पहले ही हो चुका था, क्योंकि जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर बने थे। लेकिन इसका जो विस्तार और जो विकास हुआ था ये अभी तक नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था कि महावीर का जब जन्म होता है, जब महावीर जैन धर्म में जाते हैं, जैन धर्म को अपनाते हैं, और जब वो उनके तीर्थंकर बन जाते हैं, 24वें तीर्थंकर बन जाते हैं, तब से जैन धर्म का प्रचार प्रसार और विकास होना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले तो उसका, हालांकि जैन धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी महावीर के समय से पहले, लेकिन उसका विस्तार और विकास नहीं हुआ था। विस्तार और जो विकास था वो जैन धर्म में महावीर के समय में ही होता है। जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर जैन थे वो 24वें तीर्थंकर थे। मैंने अभी आपको बताया था कि इससे पहले भी जो है 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और जो जैन धर्म में जो गुरुओं और शिक्षकों को कहा जाता था तीर्थंकर, अभी आपको बताया था मैंने। और ये जो तीर्थंकर होते थे ये एक ऐसे महापुरुष होते थे जो कि पुरुषों को और महिलाओं को उनके जीवन की नाव को पार पहुंचाते थे, यानी कि उनके जीवन में जितने भी दुख थे, जितने भी कष्ट थे, उनसे मुक्ति का मार्ग दिलाते थे, जो कि महात्मा बुद्ध भी ऐसा ही करते थे। आपको ये याद रखना है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, और 23वें तीर्थंकर कौन थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब हमसे पूछा गया था सेकंड में कि बौद्ध धर्म की जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें बताना है। तो जैन धर्म की शिक्षाओं में क्या था, तो संपूर्ण विश्व प्राणवान। इसका मतलब इन्होंने, जो महावीर थे, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बताया था कि जो संपूर्ण विश्व है, पूरा विश्व है, उसमें भी जान है। हर एक चीज़ जो भी विश्व में उपलब्ध है उस सभी में जान है, यहाँ तक कि पत्थर, पानी, चट्टान, इन सब में भी जीवन है, और इनकी ये अवधारणा थी। सेकंड पॉइंट में आप क्या बताओगे, अहिंसा का सिद्धांत। तो महावीर ने अपने शिक्षाओं में अहिंसा का सिद्धांत जोड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी जीवों के प्रति हमें जो है अहिंसा का भाव रखना चाहिए, उन्हें जो है मारना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, कीड़ों मकोड़ों को, पेड़ पौधों को, इन्हें मारना नहीं चाहिए। और जैन धर्म का ये केंद्र बिंदु है। जैसे जैन धर्म का अहिंसावादी सिद्धांत उस समय भारतीय चिंतन को अत्यंत प्रभावित करता था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, लोगों की जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जो महावीर थे उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इसलिए इनका ये जो सिद्धांत था ये उस समय भारतीय चिंतन को महत्वपूर्ण अत्यंत प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण। तो ये जो महावीर थे उन्होंने जैन मान्यता के अनुसार बताया कि जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है ये कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको वैसा ही पुनर्जन्म मिलता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने, महावीर ने अपनी शिक्षाओं के अंतर्गत बताया। इसके अलावा आप अगले पॉइंट में लिखोगे त्याग और तपस्या पर बल। जो महावीर थे उन्होंने अपने त्याग और तपस्या पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें त्याग और तपस्या करनी चाहिए, और ये जो संसार है इससे त्याग से ही संभव हो पाएगा, ठीक है। संसार के त्याग से ही ये सब संभव हो पाएगा, इन्होंने अपनी शिक्षा में ये कहा। फिर उन्होंने अपनी नेक्स्ट शिक्षा में कहा कि विहारों में निवास। अब ये विहार क्या होते हैं? विहार बेसिकली वो स्थान होता है जहाँ पर जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुणी होती हैंगी, जो भी जैन धर्म के समर्थक होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो वहाँ पर बैठ के अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए विहारों में रहते थे, और ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम बन गया था। आप अगले पॉइंट में लिखोगे कि जैन धर्म में जो है 5 सिद्धांत भी दिए गए थे। जैन धर्म में 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? जो कि साधु और साध्वी को मान्य होते थे, जिसे 5 महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से थे? पहला था हत्या न करना, दूसरा था चोरी न करना, तीसरा था झूठ न बोलना, और चौथा था ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, और लास्ट रहेगा धन संग्रह न करना, यानी कि भोजन को इकट्ठा नहीं करना है, जो भी है उसको लुटा दो। इन्होंने अपनी शिक्षा में ये कहा। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैन धर्म का विस्तार भारत में किस प्रकार हुआ, हमें ये बताना है। अब हम विस्तार वाले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जैन धर्म था, साहित्यों को लिखना, तो जो जैन धर्म का जो विस्तार था भारत में वो कैसे हुआ?
तो जैन धर्म में जो भारत में जो जैन धर्म का विस्तार हुआ वो साहित्यों के द्वारा हुआ, क्योंकि बहुत से जैन धर्म में साहित्य लिखे गए जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल भाषा जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा साहित्य लिखे गए और उनका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करके लोगों को बताया गया। और इनकी जो भाषा थी, इनकी जो साहित्य की जो भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल थी, जो कि आराम से किसी सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाती थी। ऐसे में तो इनका काफ़ी ज़्यादा इससे प्रचार प्रसार हुआ और आज भी इन ग्रंथों को पांडुलिपियों को मंदिरों के पुस्तकालयों में संरक्षित रखा गया है। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि जैन धर्म के विस्तार में, जैन धर्म के विकास में राजाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध जैन धर्म को अपनाया और इन्हीं राजाओं में से एक राजा जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और इसके विस्तार में और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे मूर्तियों का निर्माण। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मूर्तियाँ और तीर्थंकरों जैसे मूर्तियाँ बनाई गई, जिससे जो है इसे अलग अलग हिस्सों में भेजा गया और महात्मा बुद्ध और महात्मा जो महावीर थे उनके सिद्धांतों को और उनके जो शिक्षाएं थे उनका प्रचार प्रसार किया गया, जिससे लोगों ने जैन धर्म को समझा और इस प्रकार जैन धर्म का विकास होना स्टार्ट हो गया। अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ किस तरीके से तैयार किए जाते थे और इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता था, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसी के अंदर हम पिटकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये जो पूरा क्वेश्चन है आपके 6 या 8 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि जो बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, यानी कि ये लिखित में नहीं, मौखिक यानी मुंह से बोलकर ये अपनी शिक्षाएं देते थे, जिन्हें महिला और पुरुष दोनों ही सुनते थे। और आपको इसके बारे में लिखना है पहले पॉइंट में कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके शिष्यों ने एक सभा बुलाई वैशाली विहार में और इन्होंने कहा कि बुद्ध के जो शिक्षाएं थे उनको एक संकलन किया जाए, उनका एक ग्रंथ तैयार किया जाए। तो ऐसे में जो बौद्ध साहित्य था उसके जो प्रमुख अंग है वो होंगे जातक और पिटक। तो जातक में बेसिकली बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म का वर्णन किया गया है जातक में, और जो पिटक थे उसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने जो उन्होंने ज्ञान दिया था, जो ज्ञान की जो भरी हुई टोकरी थी उन्हें कहा गया पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना जो साहित्य है वो पिटक कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से भरी हुई टोकरी, यानी कि अलग अलग ग्रंथों को रखने के लिए जो टोकरियाँ बनाई गई थी उनको कहा जाता है पिटक। अब ये जो पिटक थे ये 3 थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना 3 पिटक। तो ये पिटक कौन कौन से थे? तो हर पिटक में जो है अलग अलग कई ग्रंथ रखे गए थे। तो इसमें हम 3 पिटकों के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 2 नंबर में ये पूछा जाता है पिटकों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, उसमें आपको बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में लिखना है कि बौद्ध धर्म का किस प्रकार विस्तार हुआ, श्रीलंका तक फैला और पाली, संस्कृत और चीनी भाषा में इसके अनुवाद करके हमें आधुनिक बौद्ध धर्म के साहित्य की जानकारी मिलती है। हमें इसके विस्तार के बारे में बताना है कि जो चीनी तीर्थयात्री थे और जो विद्वान थे वो जब भारत आए तो भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, उन्होंने बौद्ध धर्म की पुस्तकों को अपने देश लेके गए और उन्होंने इसका अनुवाद किया चीनी भाषा में और वहाँ के लोगों को इसकी शिक्षा दी, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो आपको यही सब लिखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में अब हमें बताना है कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर में आता ही है। तो जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो विश्व है वो अनित्य है, यानी इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। क्षणभंगुर यानी कि जो कम समय के लिए है, जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस दुनिया में दुख जो है वो मनुष्य के अंदर ही एक अभिन्न अंग है, यानी कि बिल्कुल अलग अंग नहीं है। ठीक है, और मनुष्य त्याग और तपस्या के बीच में मध्य मार्ग अपनाकर अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसके अंतर्गत बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत ये बताया गया था। बौद्ध धर्म में आंतरिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना, ऐसे जो आडंबर थे इनका खंडन किया गया था महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में। और जो गौतम बुद्ध थे उनका मानना था कि जो समाज है उसका निर्माण मनुष्य ने किया है, ना कि किसी भगवान ने। इसलिए उन्होंने सलाह दी राजाओं को, और जो गृहपति थे उनको सलाह दी कि उन्हें दयावान और आचार्यवान होना चाहिए। इन्होंने ऐसी ही सलाह दी। महात्मा बुद्ध ने माना कि मानव अपने प्रयासों से ही
मोक्ष की प्राप्ति करता है और अपने सामाजिक परिवेश को बदल सकता है। ठीक है, तो वो उसके अपने प्रयास होते हैं जिसके द्वारा वो अपने समाज में, अपने परिवेश में परिवर्तन करता है। इसके बाद आपको लिखना, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार जो निवारण का अर्थ है वो हैगा आम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे जो गृह त्याग करने वाले जो लोग हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो सके, उन्हें मुक्ति का सही मार्ग दिखाया जा सके, जिससे उनके दुखों के चक्र का अंत हो सकता है। महात्मा बुद्ध के बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेशों में कहा कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें ही अपने मुक्ति का मार्ग स्वयं ही ढूंढना है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा पर बल दिया और उन्होंने जो यज्ञ की परंपरा थी, जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उन्होंने इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि मानव को सभी के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए और प्रेम और सेवा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाएं थी जो कि आपको आपके एग्जाम में लिख के आनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बौद्ध संघ की विशेषताओं के बारे में बताना है या फिर बौद्ध के अनुयायियों पर टिप्पणी कीजिए। तो जो गौतम बुद्ध थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने उपदेश दिया करते थे, जिसके कारण उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता था और लोग जो है उनके धर्म की ओर आकर्षित होते थे। तो धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों ने अपना एक दल बना लिया था जिसे कहा गया बौद्ध संघ। ठीक है, इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर ली थी और बौद्ध संघ में भिक्षु शामिल होते थे जो कि बिल्कुल साधारण जीवन जिया करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए केवल आवश्यक चीज़ें ही होती थी, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार भोजन पाने के लिए उनके पास एक कटोरा होता था। चूँकि वे ध्यान पर निर्भर रहते थे, यानी कि वो भीख मांगते थे, इसलिए उनको भिक्षु भी कहा जाता था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ था उसमें केवल पुरुष ही शामिल थे, लेकिन बाद में जो है महिलाओं को भी शामिल करने की अनुमति मिल गई थी और महिलाएं भी उनमें जाकर जुड़ गई थी। कैसे? तो जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ हैगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के जो एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने गौतम बुद्ध को समझाया कि हमें महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल कर लेना चाहिए। तो ऐसे में गौतम बुद्ध ने इसकी अनुमति दे दी और बौद्ध धर्म में जो सबसे पहले शामिल होने वाले जो महिला थी, जो पहली महिला भिक्षुणी थी, वो गौतम बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी बुद्ध बनी। जब महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया तो महिलाओं ने भी इसके प्रचार प्रसार के लिए और अलग अलग जगहों पे इन्होंने भी उपदेश दिए। बौद्ध संघ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, क्योंकि बौद्ध संघ में सभी शामिल हो सकते थे, चाहे वो राजा हो, धनवान हो या फिर कोई सामान्य दास नागरिक हो। संघ में सभी वर्गों के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाता था, क्योंकि संघ में शामिल होने के बाद भिक्षु और भिक्षुणी को अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना होता था कि वो पहले क्या थे, वो सब उन्हें भूल जाना होता था। अब वो सभी के लिए एक समान नियम लागू होता था उन पर। बुद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय उनके आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 600 BC में, यानी 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के जीवन के काल में उनके मरने के बाद बौद्ध धर्म तेजी से कैसे फैला, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल सेम हैगा। अगर आपसे केवल बौद्ध धर्म का पूछता है तो आप बौद्ध धर्म का लिख दीजिए, अगर आपसे दोनों का पूछता है तो आप दोनों का लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बौद्ध धर्म यहाँ पर पूछा था ना हमसे, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो आपको लिखना है कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि बुद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध थे उनके मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैला। इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था सरल शिक्षा। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती थी, और जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म के उदय से पहले जो सनातन धर्म था जिसमें दी जाने वाली जो शिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होती थी, जो कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती थी। इस कारण जो लोग होते थे वो उनको समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म आया, जब जैन धर्म आया, तो उनके द्वारा जो दी जाने वाली जो शिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल थी, जिसे आम आदमी समझ सकता था। इसलिए जो बौद्ध धर्म था उसकी ओर लोग जल्दी तेज़ी से आकर्षित हुए और उसका प्रचार प्रसार हुआ। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं समानता का व्यवहार। जो वैदिक धर्म था, जो कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले आया था सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी बाद में जाना जाने लगा। फिर उसके बाद आया आपका जैन धर्म, फिर जैन धर्म के बाद आया आपका बौद्ध धर्म, फिर बौद्ध धर्म के बाद आया आपका, ऐसे करके आते गए इस्लाम का आया, फिर ऐसे करके आपके ये सब धर्म आते गए।
तो आपको याद रखना है स्नातक धर्म सबसे पहले, उसके बाद आया आपका जैन धर्म, जैन धर्म के बाद आया आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो समानता का व्यवहार, तो आप जानते हैं जो वैदिक धर्म था जिसे स्नातक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, स्नातक वैदिक धर्म। तो स्नातक वैदिक धर्म में सामाजिक विभेद काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, और जो वैदिक धर्म था उसमें जाति के आधार पर लोगों के कार्यों को बांटा गया था। आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे उनकी कैटेगरी बनाई गई थी, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता था। लेकिन बात की जाए जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर थे, उन्होंने जो समानता के व्यवहार पर इन्होंने बल दिया, और इन्होंने बताया कि मानवाधिकारों के संरक्षण की इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और जाति व्यवस्था और पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, इन्होंने विरोध किया, और जाति, वर्ण और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इनके जो शिक्षाएं थी इनमें बिल्कुल समानता का व्यवहार बताया गया, समानता का व्यवहार किया गया था, इनकी शिक्षाओं में बताया गया था। ठीक है, तो बौद्ध के अनुयायी सामाजिक वर्गों से आए थे, इसलिए कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो किसी भी वर्ग से आ सकते थे, इनकी अनुमति थी, क्योंकि वहाँ पर समानता का व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो कम खर्चीला, क्योंकि जो वैदिक धर्म था उसमें जो कर्मकांड और जो आडंबर किए जाते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति या फिर एक निम्न वर्ग का जो व्यक्ति था उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, असमर्थ था। क्योंकि जो वैदिक धर्म में जो आडंबर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते थे, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था और जो महावीर का जो जैन धर्म था उसमें आत्मा की शुद्धि पर बल दिया गया था, और उसमें केवल उसमें जो महात्मा बुद्ध का जो धर्म था उसमें केवल उपदेशों को ही मानना होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता था, काफ़ी सरल होता था, और इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते थे, जो कि एक गरीब आदमी भी कर सकता था। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसमें आप लिखोगे यज्ञों में पशु बलि। आप जानते हैं कि जो वैदिक धर्म है उसमें यज्ञों और कर्मकांडों में पशुओं की बलि दी जाती थी, और जो वैदिक धर्म में इस प्रकार की कई कृतियाँ थी, जबकि जो महावीर और गौतम बुद्ध ने पशुओं की दया और हर पशु पर दया की जाए इस पर बल दिया था, जिसके कारण जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वो उसमें लिखोगे आप राजाओं का सहयोग। तो वैदिक धर्म के जो इतने बड़े बड़े आडंबर थे, वैदिक धर्म के जो ये आडंबर थे, इन आडंबरों के कारण जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था उनका उदय हुआ था, और इनका समर्थन किया था राजाओं ने भी। आप जानते हैं जो अशोक जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, और जो कनिष्ठ जो कि कुषाण वंश के थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो ऐसे बहुत से राजा हुए जिन्होंने इन धर्मों को अपनाया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया, और इन्होंने इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा और विक्रमशिला गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था, और इन विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, जिसके द्वारा जो विदेशी जो दार्शनिक थे वो यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और अपने देश में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया। तो आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से पहले जो स्नातक धर्म था उसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड और ऐसी कृतियाँ शामिल थी जो कि सही नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं इन कृतियों के कारण ही जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। आपको ये सब चीज़ें लिख देनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। अभी आपने समझा कि बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो मैं आपको लिखूंगा, सबसे पहले आपको थोड़ी भूमिका में लिखनी है कि जिन उद्देश्यों के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, जिन उद्देश्यों के लिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था, और ये जो बौद्ध धर्म था ये इसका पतन होना स्टार्ट होने लगा था, और बौद्ध धर्म कई भागों में बंटना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले आपने यही लिखना है कि जो बौद्ध धर्म था वो कई भागों में बंटना शुरू हो गया था। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद में बौद्ध धर्म में कई विवाद शुरू हो गए, और जो धीरे धीरे जो विवाद थे, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इनके जो अनुयायी थे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा, और इस प्रकार जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान, और ये दोनों ही अनुयायी थे एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए थे, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विघटन होना शुरू हो गया था, और ये धीरे धीरे लगातार इनका विघटन होते जा रहा था, और जो अंतिम अनुयायी बचे थे जिनको तंत्रयान और मंत्रयान कहा गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से इनका विघटन होते चला गया।
दूसरा कारण हैगा इसका विघटन का, वो हैगा बुद्ध की मूल शिक्षाओं की अनदेखी। तो मैंने आपको बताया था कि जो महात्मा बुद्ध ने अपने मूल शिक्षाओं में बताया था कि स्त्रियों को भी मठों में आने की अनुमति होगी, और तो जो मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था कि मूर्ति पूजा और आडंबर नहीं किए जाना चाहिए, और इन्हीं उद्देश्यों के लिए, इन्हीं की समाप्ति के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसे जैसे अन्य धर्मों के लोग भी इसमें शामिल होते गए, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हिंदू धर्म के लोग भी, कई हिंदू धर्म के लोग भी बौद्ध धर्म में शामिल हुए। तो ऐसे में जो पहले जो हिंदू लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी एक भगवान के रूप में, एक ईश्वर के रूप में मान लिया, और उनकी भी उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो बुराइयां थी, मूर्ति पूजा की जो बुराइयां थी, ये बौद्ध धर्म में भी आ गई, और ऐसे ही कर्मकांड इसमें भी शामिल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे कि शंकराचार्य द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। तो अब ये शंकराचार्य कौन थे? तो ये जो शंकराचार्य थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे वैदिक साहित्यों को पढ़ा, इन्होंने वेदों को पढ़ा, गीतों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, और इन पर जो जो कमियां थी इनकी, उन सब का इनको टीकाएं की, इन सब पे इन्होंने टीकाएं की, और इन्हें दोबारा से परिभाषित किया, और दार्शनिक दृष्टि से इनका पुनः परिभाषित किया, और तो और इन्होंने जो भी इसमें कमियां थी उन सबको कमियों को हटाया, और इसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें ला दी जो कि दूसरे धर्म के लोगों को आकर्षित करने लगी। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, वो लिखोगे कि कई शासकों द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण, यानी कि कई राजाओं ने जो है वैदिक धर्म को सुरक्षा प्रदान की। आप जानते हैं कुषाण वंश में जो कनिष्ठ था वो एक अंतिम शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद से किसी भी शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, बल्कि जो हर्षवर्धन था और जो गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया था। आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि 12वीं सदी में बौद्ध धर्म पर आक्रमण। आप जानते हैं कि 12वीं सदी में जो खिलजी थे उन्होंने बौद्ध धर्म के जो नंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, उनमें आग लगा दिया और उन्हें नष्ट कर दिया, और कई आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध धर्म को खत्म करने में योगदान दिया। तो आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा कि महायान और हीन यान में क्या अंतर हैगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के पतन में ये महत्वपूर्ण था कि जो बौद्ध धर्म की जैसी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उनके अनुयायी थे वो 2 भागों में बढ़ गए, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। अब ये हीनयान और महायान क्या थे, इनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले बात की जाए हीनयान परंपरा की, कि हीनयान परंपरा को मानने वाले जो अनुयायी थे उन्हें कहा जाता था हीनयान, जो भी हीनयान परंपरा को मानते थे। तो ये जो थे पुराने परंपराओं को मानते थे जिसमें बुद्ध को जो है एक इंसान माना गया है, और इन्होंने मूर्ति पूजा कभी नहीं की, और तो इन्होंने अपने परंपराओं में बताया कि हमें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने खुद से प्रयास से कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई दूसरा आके हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता हैगा। जबकि बात की जाए महायान की, तो जो महायान थी एक नई परंपरा थी, मैंने अभी आपको बताया था। जो हीनयान थी ये पुरानी परंपरा थी, लेकिन जो नई परंपरा उभर के सामने आई उसे कहा गया महायान। इनमें अंतर करते जाइए आप। तो इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें महात्मा बुद्ध को एक इंसान बताया गया था, लेकिन जो महायान के जो अनुयायी थे उसमें बताया गया था कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक भगवान है, और जो हीनयान थे उसमें बताया गया था कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो महायान थे उन्होंने मूर्ति पूजा करने लगे वो, ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे वो। और जो हीनयान थे उसमें बताया गया कि बुद्ध के द्वारा जो बताया गया था कि जो ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है वो व्यक्तिगत प्रयासों से ही की जा सकती है। लेकिन जो महायान थे उनका मानना यह था कि उनका विश्वास ये था कि जो गौतम बुद्ध है वही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि उन्हें मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो आप इनमें अंतर करते जाइए। जो हीनयान के जो अनुयायी थे उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे और उनके जो पुराने जो प्रतिष्ठित शिक्षक थे उन्हें जिन्हें थेर कहा जाता था, उनके द्वारा जो ज्ञान का रास्ता दिखाया गया था उन पर ही वो चलते थे, और तो और उन्होंने, ठीक है, उन पर ही वो चलते थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म परंपराओं में नए परिवर्तन आए थे उनका इन्होंने विश्वास किया, और उन्होंने इन जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया था, महायान के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो इन पर नहीं चलते थे। जो हीनयान के जो लोग थे उनका संरक्षण किया अशोक ने, लेकिन जो महायान के जो अनुयायी थे उनको संरक्षण प्रदान किया कनिष्ठ ने। तो आपको इस तरीके से इसका अंतर याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 600 BC से 600 ईस्वी के दौरान हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार, उसका हमें वर्णन करना है। तो या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
विष्णुवाद के अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति किस प्रकार विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के कौन कौन से कारक थे, उनका वर्णन करना है। तो तीनों का आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि जो मोक्षदाता, जो मोक्ष दिलाने वाले हैं, उनकी कल्पना केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये जो कल्पना थी ये अलग तरीके से हिंदू धर्म में भी आ गई और धीरे धीरे ये हिंदू धर्म में भी आने लगी। और जो 600 ईसा पूर्व से 600 यानी 600 BC से 600 AD तक, AD के बीच में जो हिंदू धर्म था उसमें दो विचारधाराओं का उदय हुआ और ये जो हिंदू धर्म था वो दो धर्मों में बढ़ गया। पहला था वैष्णववाद और दूसरा था शैववाद। अब ये वैष्णववाद क्या था और शैववाद क्या था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शैववाद को। तो वह हिंदू परंपरा, क्योंकि ये हिंदू परंपरा ही के दो टुकड़े थे, ठीक है, दो भागों में बढ़ गए थे हिंदू परंपरा। तो ये जो हिंदू परंपरा, वो उस हिंदू परंपरा जिसमें शिव की पूजा की जाती थी, शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उसे कहा गया शैववाद। जिसमें शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया जाता था और कई बार उन्हें मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। देवताओं की जो प्रतीक होते थे उनके शिरों, वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा इंगित किया जाता था। तो ये था शैववाद, जिसमें शिव की पूजा की जाती थी, शिव को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता था। अब विष्णुवाद की बात की जाए तो जो विष्णुवाद था उसमें वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उसे कहा जाता था वैष्णववाद। इसमें जो है विष्णु के कई अवतारों को पूजा के इर्द गिर्द विकसित हुए। मतलब इसमें जो है विष्णु के कई अवतारों के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है कि 10 अवतारों की पूजा की जाती थी यहाँ पर। और ऐसा माना जाता था कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा और दुनिया जो है इस पाप से अव्यवस्थित हो जाएगी और नाश की स्थिति आ जाएगी, तब जो विश्व की रक्षा करने के लिए जो भगवान होंगे वो अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आएंगे और कई अवतारों को जो है मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि आरंभिक हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण किस प्रकार होता था। हमें मंदिरों के निर्माण की तरीके बताना, किस प्रकार इसका निर्माण होता था। तो सांची के स्तूप के विकास के साथ साथ हिंदू धर्म में देवी देवताओं के मूर्ति के रखने के लिए जो है मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था, ठीक है। जिस तरह जब सांची का स्तूप का निर्माण हो रहा था, विकास हो रहा था, तो उसी समय हिंदू धर्म में भी मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा ताकि जो देवी देवता है उनकी मूर्तियों को एक जगह पर रखा जा सके, उनकी उपासना यानी आराधना की जा सके। तो शुरू में जो मंदिर होते थे वो चौकोर कमरे की तरह होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसके अंदर जो है गर्भगृह है, ठीक है। और इसका एक दरवाजा होता था, जिसे जो उपासक होता था वो मूर्तियों की पूजा करने के लिए उसके भीतर जाता था और अपनी उपासना या फिर पूजा किया करता था, ठीक है। धीरे धीरे जो गर्भगृह था उसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बना दिया गया, जिसे जो है शिखर कहा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में बिल्कुल ये एक चौकोर कमरे की तरह था, जिसे गर्भगृह कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ और इसके ऊपर एक ऊंचा सा एक ढांचा बना दिया गया, जिसे शिखर कहा गया। और मंदिरों की दीवारों पर, भित्तियों पर जो है काफ़ी अच्छे सुंदर चित्र भी उत्कीर्णित कर दिए गए। तो इस प्रकार इसका विकास होने लगा। फिर आप इसमें लिखोगे कि बाद में मंदिरों के साथ जो सभा स्थल का भी निर्माण किया जाने लगा और जल की आपूर्ति की भी इंतजाम यहाँ पर किया जाने लगा। शुरू में मंदिर की एक खास बात ये थी कि इसमें जो मंदिर बनाए जाते थे वो पहाड़ियों को काट के बनाए जाते थे, तो और गुफाओं की तरह उन्हें बनाए जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं जो कैलाशनाथ है, ठीक है, जो कि शिव का मंदिर, जिसको शिव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कैलाशनाथ मंदिर रहेगा, इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जैसे एक पहाड़ी को काट के बनाया गया हो। तो ये ऐसा था, इस प्रकार बनाया जाता था। मूर्तियों का निर्माण इस प्रकार हुआ, मूर्तियों का विकास इस प्रकार हुआ। अब आपको कुछ जानने योग्य बातें आएंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपको लिखना है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। निबान का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।